हेलो, मेरा नाम विकास वाजपेयी है। आज मैं आप लोगों को कुछ एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं मैपिंग, फंक्शन, इमेज, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, बेसिक नॉलेज। अपन जो टॉपिक आज देखेंगे उस टॉपिक को बोलते हैं, कई लोग फंक्शन के नाम से जानते हैं, फंक्शन बोलते हैं, कोई मैपिंग बोलता है, कोई इमेज बोलता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है। सब बेसिकली एक ही चीज है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें समझने के लिए जो सबसे प्यारा नाम है जिससे समझ में आता है टॉपिक, वो नाम है इमेज। इमेज मीन्स हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिबिंब। इमेज जैसे अपन आईने में अपना इमेज देखते हैं, तो इसका सबसे प्यारा इस कॉन्सेप्ट को फंक्शन, मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर करना, मतलब जैसे अपन अपनी इमेज को ट्रांसफर कर दिए मिरर में। सब बेसिकली चीज वही है, लेकिन सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अगर इमेज शब्द को बेस बना करके उस टॉपिक को अपन समझने की कोशिश करें। इमेज हिंदी में प्रतिबिंब। तो अपन अपना इमेज कैसे देख सकते हैं? अब अगर आप सोचो तो अपन अपना इमेज आईने में देखते हैं, ठीक। आईने के अलावा और कहां देख सकते हैं अपन अपना इमेज? अपना इमेज हम पानी में देख सकते हैं। अपनी इमेज, परछाई भी अपनी इमेज होती है। तो क्या अपन जैसे दिखते हैं वैसे ही अपनी इमेज बनती है? जैसे अगर अपन आईने में, मिरर में अपनी इमेज देख रहे हैं, तो क्या जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं क्या? हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। अपन कह सकते हैं हाँ बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं, हमारी एक नाक है तो हमारी इमेज में भी एक नाक दिखाई देगी, दो कान है तो दो कान दिखाई, लेकिन अपोजिट दिखाई देता है। हमारा लेफ्ट उसका राइट साइड होता है, उसका लेफ्ट हमारा राइट साइड होता है। कुल मिलाकर के बेसिकली इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर 100% क्लियर करना है तो आप इस लेटर इमेज को पकड़ करके चलिए, इससे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इमेज मतलब हम इमेज, तो जैसे अपन अपनी परछाई भी, अपना शैडो भी अपनी इमेज होती है, लेकिन वैसे दिखते हैं क्या हम? जैसा हमारा इमेज है, जैसे हमारी परछाई दिखती है वैसा नहीं है। तो यही चीज है, इमेज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। ये फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग और इमेज। जैसे कि सपोज एक सेट है, एक समुच्चय है, सेट है ए और एक सेट है बी। दो सेट है, ए एंड बी आर द टू सेट्स, और F is the mapping from A to B। उसको डिनोट ऐसे करते हैं, F is the mapping from A to B, यानी कि सेट A का हम सेट B पर इमेज देख रहे हैं। जैसे हम अपना इमेज सेट ए मिरर पे देख रहे हैं, तो हम हो गए सेट A, मिरर हो गया सेट B। तो ये F is the mapping from A to B, इसको डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, A and B are the two sets and F is the mapping from A to B। ज्यादातर कॉमनली ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। इसको पढ़ते हैं, F is the mapping from A to B। A और B दो समुच्चय है, उनके बीच में मैपिंग है, इसके बीच में फलन है, फंक्शन है F। वो एक्चुअली होता क्या है जैसे मैं आपको बता देता हूं। ऐसा यूं बोला जाए, सपोज दिस इज द सेट A, ये अपन खड़े हैं, दिस इज द सेट B, ये मिरर रखा हुआ है। अब सेट A का इमेज सेट B पर देख रहे हैं। मान लेते हैं सेट A के अंदर एक एलिमेंट है A और उसके बीच उसका इमेज बन रहा है, ये फंक्शन है इस A डेस पॉइंट पर। तो अपन इसको ऐसा लिखेंगे कि F A is equal to A डेस, मतलब A का इमेज A डेस पर बनता है। जैसे मान लेते हैं एलिमेंट है B, उसका इमेज B डेस पर बनता है। जैसे अपनी नाक, उसका इमेज अपन मिरर पे देखें तो अपने नाक का इमेज नाक पर बनेगा, सिर का इमेज सिर पर बनेगा। तो वैसे ही बी का इमेज मान लेते हैं बी डेस पर बनता है, तो इसको लिखेंगे एफ बी इज इक्वल टू बी डेस। तो अगर इस इमेज लेटर को हम पकड़ करके चले बेस लेकर के, तो ये मैपिंग, फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजी हो जाता है। तो ये हुआ फंक्शन की डेफिनेशन। इफ एफ इज द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, तो मतलब ए के एलिमेंट का बी पे, तो जो ए के एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे? डोमेन। और जो बी के एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे? कोडोमेन। द एलिमेंट ऑफ ए इज सेड डोमेन एंड द एलिमेंट ऑफ बी इज सेड टू बी कोडोमेन। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं एक एलिमेंट, अब एक आता है कोडोमेन में रेंज शब्द भी होता है। तो ए के इमेज ए डेस पर बना, तो ए जो है वो डोमेन है, ए डेस जो है
वो कोडोमेन है, लेकिन जैसे मान लेते हैं सपोज एक मान लेते हैं एलिमेंट सी है, उसका इमेज इसमें बनता ही नहीं। तो जो जिसका जिन वो जो पॉइंट जो इमेज है किसी ना किसी पॉइंट के, वो रेंज कहलाते हैं। बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं, ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, लेकिन बी के वे एलिमेंट जो ए के किसी ना किसी पॉइंट के इमेज हैं वो उसके रेंज कहलाता है। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज है ना, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं आपको मैपिंग के बारे में उसके टाइप्स बताता हूं। मैपिंग जो होता है वो बेसिकली बेसिकली बोल रहा हूं ना, टॉपिक तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन: मैपिंग, इमेज, ट्रांसफॉर्मेशन, फलन, प्रतिचित्रण, रूपांतरण, जिस नाम से बुला लो सब एक ही है। आप हायर स्टडी में जाओगे तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आपका बहुत पीछे पड़ेगा, बहुत। तो ये जो बेस है, अगर इस बेस को आप पकड़ के चलो और इसको दिमाग में बिठा लो तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, आगे जाओगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जेट ट्रांसफॉर्मेशन और ना जाने कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन आपको हायर एजुकेशन में इसको फेस करना पड़ेगा। तो बेस यहां से स्टार्ट होता है, इसको आप पकड़ के रखिए। आप बीएससी, एमएससी और जितने ज्यादा हायर स्टडी करेंगे, एमफिल करेंगे, पीएचडी वगैरह वगैरह जो भी स्टडी करना चाहें आप, उसमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है बहुत काम आता है। बी वगैरह साइड में भी बहुत यूजफुल है ये। खैर एनीवे, अपन तो बेस पकड़ते हैं इमेज, या यूं कहा जाए इसको फंक्शन। अब लिख में दोनों शब्द दे रहा हूं, इमेज, फंक्शन एंड मैपिंग, सब लिख देता हूं, लेकिन पकड़ के चलना बीच वाला। जैसे कि मैंने बोला कि मैपिंग, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मैपिंग या इमेज फंक्शन। तो पहला टाइप्स होता है 1 1 ऑन 2। इसको मैं बोर्ड को 4 भाग में डिवाइड कर देता हूं। 1 1 ऑन 2। सेकेंड नंबर होता है 1 1 इनटू। थर्ड नंबर होता है मेनी 1 ऑन 2। और फोर्थ नंबर होता है मेनी 1 इनटू। देयर आर 4 टाइप्स। हिंदी में अगर देखा है 1 1 एक एक, एकिक। 1 1 को हिंदी में बोलेंगे एकिक। ऑन 2 को हिंदी में बोलते हैं आच्छादक। 1 1 इनटू, 1 1 मतलब एकिक, इनटू को हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपी। मेनी 1, मेनी मतलब बहुत, 1 मतलब एक, बहु एकीय। ऑन 2 को क्या बोला मैंने? आच्छादक। और बहु एकीय अंतःक्षेपी। ये 4 हिंदी नाम है, हिंदी वालों के लिए हिंदी नाम भी बोल देता हूं। तो ये बताता हूं मैं 4 प्रकार की मैपिंग इमेज होती क्या है। सपोज एक सेट है ए, एक सेट है बी, उनके बीच में एक मैपिंग है एफ। उसको जैसे कि मैंने बताया एफ इज द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी लिखते हैं। मान लेते हैं 1 1 ऑन 2। 1 1 मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज बने। जैसे अगर अपन आईने में अपना इमेज देख रहे हैं तो हमारी एक नाक है, तो इमेज में भी हमारी एक ही नाक दिखे। हमारा एक सिर है तो इमेज में भी एक सिर दिखे। पता चला हमारा एक सिर है और इमेज में 10 सिर दिखने लगे। ऐसा नहीं, एक एलिमेंट का एक इमेज बने तो ऐसा मैपिंग 1 1 कहलाता है। 1 1 मतलब एक एलिमेंट का, जैसे इसके अंदर एक एलिमेंट है एक, तो उसका सिर्फ एक एलिमेंट, एक इमेज बनेगा, एड्रेस, एक से ज्यादा नहीं बनेगा, तो 1 1 हो गया। और ऑन 2 का मतलब होता है सारे एलिमेंट की इमेज बने, कोई भी ऐसा पार्ट खाली ना रहे जिसका इमेज बन ही नहीं रहा है। अपन आईने के सामने खड़े हुए तो हमारे जितने बॉडी पार्ट है सबका इमेज बनना चाहिए। कोई एक ऐसा पार्ट पता चला खड़े हुए और सिर दिखे ही नहीं रहा है, सिर का इमेज ही नहीं बना। तो अगर एक एलिमेंट का एक इमेज बने तो 1 1, और सारे एलिमेंट की इमेज बने तो उसे ऑन 2 कहते हैं। जैसे ए का इमेज ए डेस्क पर, इसका बी का इमेज सपोज बी डेस्क पर, इसका सी का इमेज इसके सी डेस्क पर, तो ये 1 1 हुआ, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बना और इसके सारे एलिमेंट के इमेज बने, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये 1 1 ऑन 2 हो गया। अब 1 1 इनटू में जाएंगे तो क्या हुआ? 1 1 मतलब जैसे कि मैं बताया एक एलिमेंट का एक इमेज बना तो 1 1 हो गया। और इनटू का मतलब कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज बन ही नहीं रहा है, खाली जा रहा है। जैसे कि
मान लेते हैं इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, इसके अंदर एलिमेंट है ए डैश बी डैश सी डैश। सपोज ए का इमेज ए डैश पर बनता है, बी का इमेज सपोज बी डैश पर बनता है, सी का इमेज सी डैश पर बनता है। एक एलिमेंट का एक इमेज तो बन रहा है, बट बी एक ऐसा एलिमेंट है जो खाली जा रहा है, जिसका कोई इमेज ही नहीं बन रहा है। तो ये होगा 1 1 इनटू। अब जैसे थर्ड टाइप है मेनी वन ऑन टू। मेनी वन मतलब बहुत, एक मतलब बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज बने। मेनी वन ऑन टू मतलब जैसे सेट ए है और एक सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए डैश बी डैश सी डैश, ऐसा सपोज। अब ए का इमेज ए डैश पर बनता है, मान लेते हैं बी का इमेज भी ए डैश सी पर बनता है सपोज। तो मेनी का 1, सी का इमेज भी मान लेते हैं बी डैश पर बनता है, और डी का इमेज ये डी डैश पर बनता है, और मान लेते हैं यहाँ का एक एलिमेंट है उसका इमेज सी डैश पर बनता है। सारे एलिमेंट के इमेज बन रहे हैं तो ऑन टू हुआ। और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, एक से ज्यादा एक एलिमेंट ऐसे हैं जिसका एक ही पर इमेज बनता है। मतलब एफ ए का इमेज भी ए डैश पर बनता है। सपोज बी एक एलिमेंट है जिसका इमेज भी ए डैश पर ही बनता है। सपोज सी एक एलिमेंट है जिसका इमेज भी ए डैश पर बनता है। तो बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज बनता है, तो ये मेनी वन ऑन टू हुआ। और मेनी वन इनटू, मेनी वन मतलब कोई बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज बने, और इनटू मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे रहे खाली रहे जिनका कोई इमेज ही नहीं बनता। जैसे मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, इसके अंदर एलिमेंट है ए डैश बी डैश सी डैश। सपोज ए का इमेज ए डैश पर बनता है, सपोज बी का इमेज बी ए डैश पर बनता है, सी का इमेज बी डैश पर बनता है, और डी और सी इधर खाली है। तो ये हुआ मेनी वन इनटू, मतलब इसमें एफ ए का इमेज कहां पर बनेगा ए डैश पर, एफ बी का इमेज कहां पर बनता है बी डैश पर, एफ सी का इमेज कहां पर बनता है ए डैश पर, सी का इमेज कहां पर बनता है बी डैश पर। लेकिन डी खाली है, डी का कोई इमेज ही नहीं बन रहा है। तो ये हुआ मेनी वन इनटू। इस प्रकार से मैपिंग यानी इमेज मैपिंग के 4 टाइप्स होते हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। ये हुआ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन मैपिंग। ओके, उसके बाद मैपिंग के और भी टाइप्स हैं। जैसे एक होता है आइडेंटिटी मैपिंग, एक होता है कांस्टेंट मैपिंग, इनवर्स मैपिंग। ये सब क्या होते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। जैसे हुआ कांस्टेंट मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक, आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग हिंदी में तत्समक प्रतिचित्रण, आइडेंटिटी मैपिंग। मोस्टली मैपिंग को किस लेटर से डिनोट करें, एफ से। यहां पर आइडेंटिटी अगर रहेगा तो उसको आई से डिनोट करते हैं। मान लेते सपोज आई इज द मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट, हाँ यस, आइडेंटिटी मैपिंग मतलब क्या होता है, ऐसा मैपिंग, ऐसा इमेज जो खुद पर बनता है। जैसे मिरर में हम अपना इमेज देखते हैं, अपने खुद का इमेज अपने ऊपर देखते हैं, तो वो आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है। जैसे आइडेंटिटी मैपिंग मतलब सेट ए का खुद ए पर इमेज देखेंगे तो उसे आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं, और इसे आई लेटर से डिनोट करते हैं। मतलब इधर भी सेट ए रहेगा, इधर भी सेट ए रहेगा, इधर भी हम हैं, उधर भी हम हैं, दोनों के बीच में जो मैपिंग होती है, खुद के ऊपर जो मैपिंग होती है, फिर उसे एफ से नहीं आई से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें खुद का इमेज खुद पर बने, मतलब ए का इमेज ए पर, बी का इमेज बी पर, नाक का इमेज नाक पर, कान का इमेज कान पर, आंख का इमेज आंख पर, सी का इमेज सी पर। जब खुद का इमेज खुद पर बनता है तो ऐसी मैपिंग आइडेंटिटी मैपिंग कहलाती है। मींस आई ए इज इक्वल टू ए, आई बी इज इक्वल टू बी, आई सी इज इक्वल टू सी। खुद का इमेज खुद पर बनता है तो ऐसी मैपिंग आइडेंटिटी मैपिंग कहलाती है, और इसे आई लेटर से डिनोट किया जाता है।
कांस्टेंट मैपिंग। कांस्टेंट मैपिंग, अचर प्रतिचित्रण। कांस्टेंट मैपिंग क्या होता है? ऐसा मैपिंग जैसे कि मान लेते हैं सेट एफ एक मैपिंग है सेट ए और बी के बीच में, तो ये मैपिंग कांस्टेंट मैपिंग कहलाता है यदि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बी के सिर्फ एक एलिमेंट बने, ए पर बने, जैसे ए बी सी डी इसके अंदर एलिमेंट है, इसमें ए डेज बी डेज सी डेज डी डेज एलिमेंट है। मान लेते हैं ए का इमेज बी डेज पर बनता है, बी का इमेज भी बी डेज पर बनता है, सी का इमेज भी बी डेज पर बनता है, डी का इमेज भी बी डेज पर बनता है। इसके जितने भी एलिमेंट होंगे सब का इमेज इसके सिर्फ एक एलिमेंट पर बने, तो ऐसा मैपिंग कांस्टेंट मैपिंग कहलाता है। मींस एफ ए इज इक्वल टू बी बी डेज, एफ बी इज इक्वल टू बी बी डेज, एफ सी इज इक्वल टू बी बी डेज, चाहे इधर कुछ भी ले लो, एफ डी इज इक्वल टू बी बी डेज, ऐसा। तो ऐसा मैपिंग कांस्टेंट मैपिंग कहलाता है यदि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट पर बने, तो ये कांस्टेंट मैपिंग कहलाता है। एंड लास्ट है इनवर्स मैपिंग, प्रतिलोम प्रतिचित्रण, इनवर्स मैपिंग। इनवर्स नाम से जाहिर है, इनवर्स मतलब उल्टा। जैसे उल्टा मतलब जैसे आप ये देखें ए का इमेज बी पर बन रहा है, यदि बी का इमेज ए पर बनने लगे तो इनवर्स मैपिंग हो जाएगा। इनवर्स मैपिंग जैसे कि सपोज एफ एक मैपिंग है सेट ए और बी के बीच में, तो बी और ए के बीच में जो मैपिंग होगा उसको बोलेंगे एफ इनवर्स। जैसे सपोज एक सेट है ए, दिस इज द सेट बी, इनके बीच में एक मैपिंग है एफ। मान लेते हैं इसके ए का इमेज कहां पर बनता है? इस पर बी पर बनता है, तो हम क्या बोलेंगे? एफ ए इज इक्वल टू बी। तो बी का इनवर्स मैपिंग कहां पर बनेगा? ये एफ है, तो ये हुआ एफ इनवर्स। तो बोलेंगे एफ इनवर्स बी का इमेज, एफ इनवर्स बी का इमेज कहां पर बना? बी का इमेज बना ए पर, या यूं कहो इसको इधर ट्रांसफर करें तो बी इनवर्स एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। तो ये हुआ इनवर्स मैपिंग। अगर एफ एक मैपिंग है ए और बी के बीच में, तो एफ इनवर्स मैपिंग होगा बी और ए के बीच में, इसको बोलते हैं इनवर्स मैपिंग। अब आता है और कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, मतलब मैपिंग का कंपोजिशन, मतलब ये दो मैपिंग को एक साथ जोड़ करके देखना। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, प्रतिचित्रण मतलब इमेज, प्रतिचित्रणों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग मतलब जैसे सपोज एफ इज द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, सेट ए और बी के बीच में एक मैपिंग है, एंड जी इज द मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। एक एफ एक मैपिंग है, एक सेट है ए, दिस इज द सेट बी, दिस इज द सेट सी। एफ इज द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जी इज द मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। ए और बी के बीच में मैपिंग एफ है, बी और सी के बीच में मैपिंग सी है, मैपिंग जी है। तो ए और सी के बीच में जो मैपिंग होगा वो इस दो मैपिंग का संयोजन, कंपोजिशन कहलाता है। और इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं, एफ और जी है ना उल्टा, जी ओ एफ, ओ इज कॉल्ड ऑपरेशन, ठीक है। तो एफ एक मैपिंग है ए और बी के बीच में, जी एक मैपिंग है बी और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में जो मैपिंग होगा उसको इसका दोनों का कंपोजिशन बोलते हैं और इसे GOF द्वारा डिनोट किया जाता है। सपोज जैसे ए का इमेज इस पर बी पर बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? एफ ए इज इक्वल टू बी। इसमें बी का इमेज सी पर बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? जी है ना इनके बीच में भी, तो जी बी इज इक्वल टू सी। अब ए इसमें अगर देखो दोनों कंपोजिशन करो तो ए का इमेज कहां पर बन गया? सी पर, तो इसको लिखेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में मैपिंग कौन हुई? GOF। तो GOF किसका? ए का इमेज सी पर, तो GOF इज इक्वल टू सी। तो ये GOF है, ये दो मैपिंग एफ और जी का कंपोजिशन कहलाता है। ओके, तो ये हुआ
दो मैपिंग का संयोजन, प्रतिचित्रणों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। और ये है कुछ बेसिक नॉलेज फंक्शन, मैपिंग, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि आपको बहुत यूजफुल, बहुत हेल्पफुल होगा हायर स्टडी के लिए, हालांकि स्कूल लेवल के लिए भी बहुत काम की चीज है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कुछ एग्जांपल देखते हैं। इनवर्स मैपिंग पर एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं तुम लोगों को। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं जो मैपिंग की डेफिनेशन वगैरह देखिए इमेज की। सपोज ए एक सेट है, ए इज ए सेट, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है -2, -1, 0, 1 and 2 are the element of the set A, and F is a mapping from this set A to the set of the real number R. F एक मैपिंग है A और R के बीच में, वो इस प्रकार से डिफाइन है। ये सेट है A, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर R, इनके बीच में मैपिंग F इस प्रकार से डिफाइन है कि इसके x का इमेज x² + 1 पर बनता है। मींस it is given f(x) is equal to x² + 1। तो क्वेश्चन में बोला गया find the range अपन को रेंज फाइंड करना है। रेंज मींस क्या बोला था मैंने, ये सेट ए के एलिमेंट का इमेज जो सेट बी पर बनता है, जो अपोजिट सेट पर, तो जो एलिमेंट जिनका इमेज बनता है वो एलिमेंट सेट अपोजिट, मतलब ये सेट आर के वे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट के इमेज हैं, वो रेंज कहलाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, fx = x² + 1 दिया है। अब इस a की वैल्यू पुट करते जाता हूं। सपोज x की वैल्यू मैंने पुट किया -2, तो ये क्या हो गया, -2 का स्क्वायर + 1 मींस 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर अगर -2 एलिमेंट है तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, 5 पर। सेट A का एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट उठाया मैंने -1, तो -1² + 1 मींस 2। तो हमने क्या पाया, मींस ये पाया कि इसके -1 का इमेज कहां पर बनेगा, 2 पर। फिर अगर इसमें मैंने x की वैल्यू 0 लिया तो 0 का इमेज कहां पर बनेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x, 0² + 1 मींस 1। मतलब इसमें अगर एक एलिमेंट 0 है तो इसका इमेज कहां पर बनता है, 1 पर। फिर दूसरा मैंने अगर उठाया 1 उठा लूं तो ये 1, तो 1 का इमेज कहां पर बनेगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो आया 2। तो हमने देखा इसमें अगर एक एलिमेंट 1 ले लूं, 1 अगर इस सेट A का एलिमेंट है तो इसका इमेज कहां पर बन रहा है, 2 पर। मतलब एक से ज्यादा के एलिमेंट बना तो आप देख सकते हो। हालांकि अपन को इस क्वेश्चन में रेंज निकालने के लिए बोला है, लेकिन हमने तुरंत पा लिया ये जो मैपिंग है मिनिमम है। ठीक, अगर अपन एलिमेंट ले 2 तो 2 का इमेज कहां पर बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2² + 1 मींस 5। मींस 2 का इमेज अगर इसके अंदर जैसे -2 है तो उसका इमेज 5 पर बन रहा है, तो 2 का इमेज भी 5 पर बन रहा है, मतलब ये मिनिमम है। तो उसका इमेज, तो इसकी क्या क्या इमेज बने, कॉमन इमेज कौन हुआ, 1 2 5, 1 1 2 5 1 2 5, मतलब इसका रेंज कौन हुआ, देयरफॉर रेंज क्या हुआ, 1 2 5। ये आंसर है, बहुत सिंपल सी बात है। रेंज फाइंड करना था, एक सेट ए दिया था जिसके अंदर एलिमेंट ये है और f is mapping from A to R where fx is given x² + 1, then the find the range of the mapping f, ये रेंज हो गया, 1 to 5 इज द रेंज। बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी चीज होती है। ओके, ये हुआ। अब जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि ये तो डीप नॉलेज में चले जाएगा, जैसे कि कोई भी मैपिंग को अपन को 1 चेक करना है, मैपिंग 1 है या नहीं है। जैसे कि बात सपोज fx एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बोलता, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैपिंग 1 onto 1 into many 1 onto many 1 into। सपोज f एक मैपिंग है जिसमें fx = sin x दिया है। अपन को चेक करना है 1 है, many 1 है, onto है, into है। तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूं 1 कैसे चेक किया जाता है, उसका एक बेसिक फंडा है। कभी भी 1 चेक करना हो तो उसके लिए क्या करो, सपोज मान लो इमेज को बराबर मान लो, सपोज fx1 = fx2, ये कंसीडर कर लो।
अगर इमेज ये fx1 इज द इमेज, fx2 इज द इमेज ऑफ सेकंड पॉइंट, तो इमेज इक्वल ले लो। इक्वल लेने से अगर एलिमेंट भी इक्वल आ गया, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के सॉल्व करो। सॉल्व करने से यदि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो मैपिंग 1 1 है, और नहीं आया तो नहीं है। जैसे यहां पर चेक करते हैं 1 1 है या नहीं। fx इज इक्वल टू sin x एक मैपिंग है, मान लेते हैं, where f is the mapping from R to R, इधर भी सेट ऑफ रियल नंबर, इधर भी सेट ऑफ रियल नंबर, और ये तुमको बताना है कि ये fx इज इक्वल टू sin x दिया है, ये 1 1 है या नहीं। तो अपन कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx इज इक्वल टू sin x, तो fx1 इज इक्वल टू क्या हो गया, sin x1 इज इक्वल टू sin x2। तो क्या x1 इज इक्वल टू x2 हुआ क्या? नहीं, x1 इज इक्वल टू x2 नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n phi प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। मींस अगर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हो तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि sin sin कट के थीटा इज इक्वल टू अल्फा। sin x1 इज इक्वल टू sin x2 है, तो x1 इज इक्वल टू x2 नहीं होता, मतलब ये मैपिंग 1 1 नहीं है। तो 1 1 ऐसे चेक किया जाता है कभी भी किसी भी क्वेश्चन का, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलो और सॉल्व करने से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो 1 1 वो 1 1 होगा, और यदि नहीं आया तो नहीं होगा। अब ऑन टू कैसे चेक करते हैं? ऑन टू चेक करने के लिए कोई खास विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोस्टली जो 1 1 मोस्टली ना जो 1 1 होता है वो ऑन टू होता है, और जो 1 1 नहीं होता वो ऑन टू नहीं होता। ये लॉजिकली बात है। अच्छा ये देखो, मैं अपन ये जानते हैं कि ऑन टू के बारे में बात कर रहा हूं। ऑन टू हम जानते हैं कि sin x या sin थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। चाहे x की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए, -∞ टू +∞, x की वैल्यू कुछ भी रखिए, वैल्यू -1 और +1 के बीच में आएगी। मींस जैसे कि एक सेट है R और ये भी एक सेट है R में सेट ऑफ रियल नंबर में एलिमेंट क्या होता है? -∞ से +∞ चलता है। जैसे बीच में 0 मान लो, फिर 1 2 3 4 ऐसा -1 -2 -3 -4 ऐसा डेस इनफाइनाइट तक चलता है डेस। सेम वैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 ऐसा डेस ऐसा चलेगा। तो इन दोनों के बीच में है मैपिंग f। fx इज इक्वल टू क्या है? fx इज इक्वल टू sin x। तो इसके 0 का इमेज कहां पर बनेगा? f0 का इमेज, इसके एलिमेंट 0 लूंगा तो ये क्या बनेगा? sin 0 यानी कि 0 पर। और अब अपन जानते हैं इसके कुछ भी लिए, जैसे मान लेते हैं हम बीच में ले लेते हैं 30, तो 30 का इमेज कहां पर बनता है? 1/2 पर, मतलब 0.5 पर। ऐसे 30 45 मतलब जो भी इमेज बनता है -1 और +1 के बीच में बनेगा। चाहे इस r की वैल्यू इस x की वैल्यू यहां -∞ तक से +∞ तक कुछ भी पुट कीजिए, उसका इमेज -1 और +1 के बीच में ही बनेगा, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू sin x की वैल्यू चाहे x की कुछ भी वैल्यू रखो, sin x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। मतलब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे बच जाएंगे जो इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ये मैपिंग क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा। ये मैपिंग कौन सी मैपिंग होगा? इनटू मैपिंग होगा। दिस इज इनटू मतलब अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। ये होता है 1 1 और ऑन टू चेक करने का तरीका। तो मिनिमम ऑन टू चेक करने, मिनिमम इनटू कैसे चेक करते हैं? जो 1 1 नहीं है वो मिनिमम है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। सिंपल सी बात है। तो चेक किया जाता है 1 1 ऑन टू को, मिनिमम इनटू को चेक नहीं किया जाता। जो 1 1 नहीं है वो मिनिमम है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। ओके, थैंक यू।